सुमन जी, ऐसा क्या हुआ कि आपका बीजेपी से मोह भंग हो गया और आपने कांग्रेस में ज्वाइन की है, तो इसका मुख्य कारण क्या रहा है? देखिए, मैं एक सामाजिक रही हूँ और लड़कियों के स्कूल में, मिडिल स्कूल में सरकारी अध्यापिका भी रही हूँ। समाज से जुड़ी रही हूँ, समाज के मुद्दों की गंभीरता को अच्छे से समझती हूँ। मैंने भी देश और प्रदेश के बहुत सारे युवाओं की तरह भावुक होकर भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों से इम्प्रेस होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। मुझे भी लगा कि इस पार्टी के नेतृत्व में कुछ अच्छा देश और प्रदेश के लिए करने का मौका मिलेगा, विशेष तौर से मेरे नरवाना के लिए, क्योंकि एक अध्यापिका रहते हुए तो मैं कुछ अच्छा और ज़्यादा नहीं कर सकती। बदलाव चाहिए, विकास चाहिए, तो राजनीति में आना ज़रूरी था और मैंने भाजपा का दामन थामा था। लेकिन बीते 9 वर्षों में जिस तरह की पॉलिसी, जिस तरह की नीति और नीयत भाजपा सरकार की है, वो जन कल्याण की बजाय जन विनाशकारी साबित हो रही हैं। हर वर्ग को न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। आपने देखा, देश को गौरवान्वित करने वाली बेटियां, जिनका नाम हम शान से लेते हैं, उन बेटियों को धरना देना पड़ा, उनके साथ इतनी बदसलूकी की गई, लेकिन न्याय की उम्मीद फिर भी नहीं की जा रही। ये इस तरह की सरकार है, ये तानाशाही शासन लागू करना चाहते हैं। आम जन के हित से इन्हें कोई लाभ नहीं, कोई मतलब नहीं। इन्हें स्वार्थ की राजनीति करनी है, वो चाहे धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, वर्गों को बांटकर हो। द्वेष भावना फैला दी गई है और इस तरह के अराजकता वाले माहौल में मेरा दम घुटने लगा था, घुटन महसूस होने लगी थी और मैं अच्छा विकल्प देख रही थी जिसके लिए कि हम देश के लिए कुछ कर सके। और राजनीतिक तौर पर जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। ये हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद भाजपा कुछ अच्छा करे, लेकिन नहीं, ये घातक सिद्ध हुई है। वापस कांग्रेस पार्टी को ही लोग चाहते हैं। हरियाणा, नरवाना के लोगों की भी ये इच्छा है कि हरियाणा की जो बागडोर है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हाथ में हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में हो, और यहीं से बदलाव की शुरुआत की। बीजेपी में कहीं न कहीं आपको टिकटार्थी यानी कि टिकट का दावेदार भी माना जा रहा था, क्या आप कांग्रेस में भी टिकट के दावेदारी जताएंगे? बिल्कुल जताऊंगी। मेरा मकसद ही राजनीति में आने का ये है कि मैं नरवाना की सेवा करूं, क्योंकि मैं नरवाना की बेटी हूं। वैसे तो मुझे 2014 में मेरी ससुराल भवानी खेड़ा भेजने की तैयारी की गई थी, लेकिन अपने परिवार से, मायके से मोह नहीं टूटने के कारण मैंने इनकार कर दिया था और मैं यहीं रहकर नरवाना के लिए काम करना चाहती थी, क्योंकि मैंने हालात देखे हैं नरवाना के। यहाँ के लोगों को छोटे छोटे काम के लिए भी बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। विकास के नाम पर नरवाना की हालत इतनी खस्ता है। अगर हम बात करें हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं देना सरकार का काम है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, पानी, बिजली, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। नरवाना की जनसंख्या, जो वोट हैं, कुल वोट की संख्या 2,07,000 प्लस है और जनसंख्या माने तो किशोर और बच्चों को मिलाकर वो 7 लाख के आसपास जाएगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन इन 9 सालों में भाजपा ने एक हमारे सिविल हॉस्पिटल को भी सुधारने का काम नहीं किया। 42 पद हैं यहाँ डॉक्टरों के, जिनमें से सिर्फ 6 पर डॉक्टर काम कर रहे हैं, ना एम्प्लॉई हैं, ना किसी तरह की और सुविधाएं हैं। मैं आपसे एक बात पूछूं कि आपका बैकग्राउंड भी बीजेपी से काफ़ी गहरा है, क्योंकि आपके चाचा जी कृष्ण बेदी भी एक पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और अब भी वो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। क्या ऐसे में आपको कोई सपोर्ट राजनीतिक नहीं मिल पाई उनकी तरफ से? देखिए, वो मेरे चाचा ज़रूर हैं, नाता है मेरा उनसे, वो रहेगा हमेशा, लेकिन राजनीति मैंने उनके साथ शुरू नहीं की। मुझे जो मेरे परिवार की राजनीति रही है, ग्रामीण जो मेरा परिवार जो यहाँ रहे हैं, मेरे पिताजी और दादा या मेरे पति विशेष तौर से वो कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और राजनीति में आगे बढ़ाने का काम भी मुझे मेरे पति के द्वारा मुझे सहयोग किया गया, मेरे माता पिता ने सहयोग किया। कृष्ण बेदी जी की अपनी राजनीति है, हमने पार्टी ज़रूर बदल ली है, लेकिन नाते अपनी जगह रहेंगे हमेशा। नहीं, कहीं न कहीं बीजेपी ने आपको महिला आयोग का सदस्य भी बनाया था, कहीं आपकी अनदेखी तो नहीं की गई? उसके बावजूद भी आपका मोह भंग हुआ है, ऐसा क्या कारण? देखिए, मैं महिला आयोग में भी रही हूँ, आपने बहुत सही सवाल पूछा है। महिला आयोग में रहते हुए हर जगह हमने, पूरी टीम ने प्रतिभा सुमन जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से काम किया। उनका भी मुझ पर बहुत ज़्यादा विश्वास था और प्रदेश से मेरे नाम शिकायत आया करती थी कि हमारे केस की जो जाँच है वो सुमन बेदी करे, और महिलाओं के हालात देखकर बहुत कुछ हमने सरकार को रिकमेंड किया था कि इन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, यहाँ सुधार की ज़रूरत है। लेकिन ये सरकार सिर्फ
कागजी कार्रवाई में विश्वास रखती है, घोषणाओं में विश्वास रखती है। धरातल पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, उससे भी मेरा मोह भंग हुआ है, क्योंकि महिला आयोग में रहते हुए बहुत कुछ महिलाओं के लिए हमने करने का प्रयास किया, लेकिन इस सरकार ने उसे भी इम्प्लीमेंट नहीं किया।